को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अदालतों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम की 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बकाया नियामक संपत्तियों लंबित बकाया का 3 साल से कम समय में भुगतान किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने और क्या कहा, जाने। सुप्रीम कोर्ट की दलील। बिजली एक सार्वजनिक वस्तु है। नियामक आयोगों को उपभोक्ता हितों और बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अनुपातहीन वृद्धि और लंबे समय से लंबित नियामक संपत्तियों का होना एक नियामक विफलता को दर्शाता है। इसके सभी हितधारकों पर गंभीर परिणाम होते हैं और अंततः इसका बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर में बिजली दरों की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। अदालत ने फैसले में क्या कहा? जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नियामक संपत्ति एक अमूर्त संपत्ति है, जिसे बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उस कीमत के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए बनाया जाता है जिस पर वे बिजली खरीदते हैं और जिस कीमत पर वे इसे ग्राहकों को बेचते हैं। लेखा उद्देश्यों के लिए वितरण कंपनियां नियामक संपत्तियों को भविष्य की अवधि में राज्य सरकार से प्राप्तियों के रूप में मानती है। उस विशेष वर्ष के लिए बिजली शुल्क निर्धारित करते समय राजस्व आवश्यकता के इस हिस्से को शामिल नहीं किया जाता है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला बीएसईएस राजधानी पावर बीआरपीएल, बीएसईएस यमुना पावर बीवाईपीएल और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा दायर याचिकाओं और अपीलों पर दिया है, जिन्होंने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीईआरसी के शुल्क निर्धारण प्रथाओं को चुनौती दी थी। तीनों दिल्ली डिस्कॉम पर नियामक परिसंपत्ति का बोझ 2020 से 21 तक वहन लागत सहित 27,200 करोड़ रुपए तक चौंका देने वाला था। रिलायंस इंफ्रा समर्थित बिजली वितरण कंपनियों बीआरपीएल और बीवाईपीएल और टाटा पावर ने अपने निर्विवाद नियामक परिसंपत्तियों के परिशोधन की मांग की थी, जो उद्योग के अनुमानों के अनुसार देश भर में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। 31 मार्च 2024 तक बीआरपीएल के लिए वहन लागत सहित नियामक परिसंपत्ति 12,993.53 करोड़ रुपए, बीएसपीएल के लिए 84,1914 करोड़ रुपए और टीपीडीडीएल के लिए 5,787.7 करोड़ रुपए है, जो दिल्ली की तीनों वितरण कंपनियों के लिए कुल मिलाकर 27,200 करोड़ रुपए है। 2028 तक लंबित नियामक परिसंपत्तियों के लिए निपटान का निर्देश। पीठ ने सभी राज्यों को 2028 तक लंबित अदालतों की संपत्ति के लिए अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए समयबद्ध रोड मैप प्रस्तुत करने को भी कहा। साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल एप्टल को भी निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया। जस्टिस नरसिम्हा द्वारा लिखित फैसले में कहा गया, नियामक आयोगों को मौजूदा नियामक परिसंपत्ति के समापन के लिए एक रूपरेखा और रोड मैप प्रदान करना होगा, जिसमें वाहन लागत से निपटने का प्रावधान भी शामिल होगा। नियामक आयोगों को उन परिस्थितियों का भी कठोर और गहन ऑडिट करना होगा जिसमें वितरण कंपनियां नियामक परिसंपत्ति की वसूली के बिना काम करती रही हैं। इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में एप्टेल के पास स्पष्टीकरण मांगने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और नियामक आयोगों पर अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति और कर्तव्य है। इसी प्रकार एप्टेल को धारा 121 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करना होगा कि नियामक आयोगों द्वारा हमारे निर्धारित नियामक परिसंपत्ति संबंधी कानून सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए और उसे इसकी निगरानी भी करनी होगी। अनुपालन न करने की स्थिति में एप्टेल को आयोग को ऐसे आदेश निर्देश जारी करने होंगे जो उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक हों। मौजूदा नियामक परिसंपत्ति को 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले अधिकतम 4 वर्षों में परिसमाप्त किया जाना चाहिए। प्रथम सिद्धांत के रूप में टैरिफ लागत प्रतिबिंबित होगा। अनुमोदित एआरआर, कुल राजस्व आवश्यकता और अनुबोधित टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच राजस्व अंतर असाधारण परिस्थितियों में हो सकता है। नियामक परिसंपत्ति एक उचित प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रतिशत विद्युत नियमों के नियम